हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप जो है अपना यूजीसी नेट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट में आपको मास्टर बना दूंगा। पूरी चीज़ आप 15 मिनट में समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको ओपन करना है गूगल में लिखना है आपको यूजीसी नेट। तो आप ऑफिशियली यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे सामने ही लिखा गया है यूजीसी नेट जून 2025 क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो ये चीज़ जो है हमेशा यहीं मिलेगी और कुछ टाइम बाद ये जब ओल्ड हो जाती है तो ये नोटिफिकेशन में नीचे आ जाती है। तो यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिलहाल रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड वगैरह। लेकिन आपके पास एप्लीकेशन नंबर इसका नहीं है, तो वो क्या करना होता है कि हमें जो है एप्लीकेशन नंबर अभी का अभी हमें जनरेट करना होता है, यानी कि नया बनाना होता है। ये साइड में आप देख रहे हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इस पे क्लिक करना है जब भी आप यहाँ पे न्यू स्टूडेंट के तौर पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ से डाउनलोड करके आप सारी चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या आपको करना इसमें होगा, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ़ीस की बात की जाए, जनरल की 1150 रुपये है और जनरल ईडब्ल्यूएस वालों और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों की 600 रुपये फीस है। बाकी की 325 यहाँ फीस दी गई है। ठीक है, इन सब फीस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि एंड टाइम पे लास्ट में आपको यही फीस पे करनी होगी। तो इसको जो है कुछ नहीं करेंगे, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए मैं आपको बेसिक चीज़ वो बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका इसमें एक फ़ोटो चाहिएगा, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ये जो है आपके क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, और ये सिर्फ 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होने चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा KB अगर होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। और हाँ, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है जो कि आपका जो है 13 कैरेक्टर तक का होना चाहिए। 8 से लेके 13 कैरेक्टर तक का होना चाहिए, जिसमें एक ABCD बड़ी होनी चाहिए यानी कि अपर केस की ABCD होनी चाहिए, और उसमें एक ABCD छोटी होनी चाहिए यानी कि लोअर केस की होनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में उसमें जो है आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखनी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि #@ वगैरह। ये सिक्योरिटी के लिए होता है, तो इस पर कुछ नहीं करना, हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसके आगे के नेक्स्ट प्रक्रिया पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल और दी गई है कि आप मतलब कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। आप आधार कार्ड से भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, आप पासपोर्ट से भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट और आसान तरीका है वो है आधार कार्ड का। जैसे ही आप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा आधार कार्ड नंबर का। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो जो आपका फ़ोन नंबर उसमें लॉगिन होगा आधार कार्ड में, वहाँ से आपके नंबर पे OTP जाएगा और वो OTP आपको मेंशन करना है, वेरीफाई कर देना है। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाता है लॉगिन करने के लिए, यानी कि मतलब अपने जो पासवर्ड है और एप्लीकेशन नंबर है उसको जनरेट करने के लिए। इसमें आपको फादर नेम, मदर नेम, अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस फिर से वही डालना होता है। मेल पहले से रहता है क्योंकि वो आधार कार्ड से पहचान कर लेता है कि ये व्यक्ति मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपके नीचे फ़ोन नंबर लिखना है और नीचे फिर कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा से वही चीज़ आपको लिखनी है। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप जो है किसी और का मोबाइल नंबर दीजिएगा, अपने घर में से किसी का दे दीजिएगा जिस व्यक्ति को अच्छी जानकारी हो, ये इमरजेंसी में आपके काम आ सकता है। और ये आपको पता है नेशनलिटी आपकी इंडियन है, तो यहाँ सिर्फ इंडियन ही आएगा, तो आपको पता ही है। ठीक है, और हाँ ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे एक चीज़ और पूछा गया है। काफ़ी सारी चीज़ से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप पैन कार्ड से कीजिए, पैन कार्ड से ज़्यादा ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने की। और इसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर में क्या लिखना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट करते हैं उसका ही नंबर आपको डालना होता है, यानी कि यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करेंगे। और जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ मेंशन करना है पूरे तरीके से, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस शो करना होता है। मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट में आप जिस एड्रेस में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए दर्शाया भी गया है प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको जो है यहाँ प्रेजेंट एड्रेस ही इसमें मेंशन करना है कि फ़िलहाल आप कहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, और पूरा ये फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे जैसे ही आएंगे आप परमानेंट एड्रेस भी आपको यही लिखना होगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस यही है आपका तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं, नहीं तो अगर परमानेंट एड्रेस ये नहीं है आपका तो आप नीचे परमानेंट एड्रेस दूसरा भी फिल कर सकते हैं। वैसे जो है सेम एज परमानेंट एड्रेस पे ही क्लिक करके वही चीज़ आ जाती है। अब देखिए यहाँ नीचे आपको पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पे आपको जनरेट करना होता है। अपना पासवर्ड यहाँ पे आप लिख लीजिएगा और ये याद रखिएगा, ये बाद में भी आपका पासवर्ड काम आएगा।
उसके बाद देखिए कंफर्म पासवर्ड पर नीचे वही सेम पासवर्ड आपको लिखना होगा और सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है उसके बाद में। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या है कि आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपकी जो है किताब कौन सी फेवरेट है, या फिर क्या चीज़ है जो मतलब आपको ज़्यादा पसंद है, या फिर आप कहाँ पैदा हुए थे। इन सब चीज़ों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखना होता है। देखिए इसमें मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जैसे आप अपना पासवर्ड लिखते हैं तो आप जो है यहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं अपना, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड में वही लिखना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख दीजिए जो आपको अच्छा लगे, और नीचे सिक्योरिटी आंसर में आपको वही सिलेक्ट करना है जो आप ऊपर सेलेक्ट करते हैं। यानी कि आप कोई बुक सेलेक्ट करते हैं कि मेरी फेवरेट बुक ये है, तो नीचे बुक का नाम लिखना है। और ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपका पासवर्ड मिसमैच हो जाता है, कुछ चोरी हो जाता है, खो जाता है पासवर्ड, उसमें काम आता है। नीचे कैप्चर कोड मेंशन करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। इसमें आपकी सारी डिटेल ऊपर दी गई है जो भी अब तक आपने फिल किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन ले रहा है कि आपने जो है अपना कैंडिडेट नेम चेक कर लिया है, एड्रेस चेक कर लिया है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ आपने चेक कर ली है। तो इन पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे और आप सबमिट एंड OTP पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप जो है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो वापस जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है ओके करेंगे और इसको यस करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपके फ़ोन पे आता है एक OTP। अब ये OTP आपको यहाँ मेंशन करना है, यहाँ पे आपको कैप्चर कोड मेंशन करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अब जो है कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको ये वहीं पे ले आएगा जहाँ पे आप पहले शुरुआत की थी। अब आपने जो वहाँ पे जीमेल आईडी डाली थी ना, उस जीमेल आईडी पर ये आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और साथ साथ में फ़ोन पे भी आपके फ़ोन नंबर पे भी आपके एप्लीकेशन नंबर ये आ जाता है, ठीक है। अब इसमें वही एप्लीकेशन नंबर आपको मेंशन करना है, वही पासवर्ड मेंशन करना है जो आपने पासवर्ड अभी हाल फिलहाल में ही क्रिएट किया है। और कैप्चर कोड देखिए जो नीचे लिखा गया है, मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये जो इसमें क्लिक करके कैप्चर कोड को आप दूसरा कैप्चर कोड देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर करेंगे हम लॉगिन। अब जो है आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं अपना फॉर्म अप्लाई। देखिए जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आता है। यहाँ पे आपको अपना जो है नंबर शो होने लग जाता है साथ साथ में। और एप्लीकेशन फॉर्म अभी यहाँ इनकम्प्लीट दिखा रहा है और फीस पेमेंट भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है क्योंकि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। एप्लीकेशन नंबर आपके यहाँ शो कर जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। ये वही सारी डिटेल होती है इस पेज पे जो हमने अभी पहले फिल की थी। तो इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने ये सब चीज़ें पहले ही ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। हाँ, वेरीफाई करने के लिए आप इसको दोबारा से एक बार अच्छे तरीके से नज़र मार सकते हैं। अपनी सारी डिटेल में मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि ये थोड़ी किसी की पर्सनल डिटेल है, मैं नहीं चाहता कि वो वायरल हो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी नीचे इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। कैप्चर कोड है ये लिखना होता है, मेंशन करना होता है कैप्चर कोड जो भी दिया गया है आपका। और उसके बाद जो है आपके नीचे चेक बॉक्स दिया गया है आई एग्री का, इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी सेव हो जाती है। अब जो है आपके सामने दूसरा पेज खुल कर आता है एप्लीकेशन फॉर्म का। देखिए इसमें यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे आपकी कैटेगरी के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ बात रहेगी। कुछ ना कुछ बात से मेरा मतलब ये है कि देखिए जैसे जनरल कैटेगरी है तो इसमें सिर्फ आप सिंपल सीधा फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन आप जनरल के अलावा और कोई कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं OBC SC ST तो इसमें जो है स्कॉलरशिप का, फेलोशिप का जैसे कहते हैं, फेलोशिप का ऑप्शन होता है। जैसे देखिए मान लीजिए जनरल की मैं OBC भरता हूँ तो इसमें देखिए NF-OBC का ऑप्शन आ रहा है। ये जो है आपको फेलोशिप प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको फेलोशिप लेनी है यानी कि जो स्कॉलरशिप होती है, पैसा जो मिलता है वो लेना है तो यस करेंगे, नहीं लेना तो आप इस पर नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप SC ST में क्लिक करेंगे तो उनमें भी ऑप्शन मिलेगा लेकिन जनरल में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप हमें पता है, पैन कार्ड हमने पहले फिल किया था वही है। पैन कार्ड नंबर हमारा यहाँ शो करता है, हम कौन से स्टेट से हैं वो यहाँ पे हमें लिखना होता है, दिल्ली डोमिसाइल या जो भी है आपका, ठीक है। डोमिसाइल आपका जहाँ का बना हुआ है। आप PWD स्टूडेंट है 2016 से पहले ये है वो है, ठीक है। इसमें तो अगर आप हैं तो कितने हैं वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। एक्ट 2016 के तहत होता है, ठीक है। और आपको डायबिटीज़ है नहीं है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और आपकी फैमिली इनकम, और फिर यहाँ पे आपको कैप्चर कोड मेंशन करना है। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तुरंत आ जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पे। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो अब आपसे पूछता है कि आपकी जो डिटेल है, मतलब आप एग्ज़ाम कैसे देना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, जिसमें भी आपने MA पास करी हो या फिर मास्टर डिग्री जिसमें आपने ली है उनके लिए, या फिर आपने MPhil वगैरह की है, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशियोलॉजी, वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोबारा से उसको सिलेक्ट करेंगे सेम वही सब्जेक्ट को। और इसमें जो है आपको पूछा जाता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए। जैसा भी आपको चाहिए आप वो क्लिक करेंगे।
और देखिए इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे यूजीसी नेट 2025 वालों के लिए कि इसमें मास्टर डिग्री का ऑप्शन भी है, एक ऑप्शन और है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो है कि ये भी नया लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, तो इसमें आप जो 4 साल की जो डिग्री होती है बैचलर की, उसके ज़रिए भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है मास्टर डिग्री से भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है तो कब कंप्लीट हो गई है वो आपको फिल करना होगा इसमें यहाँ पे, और कंप्लीट नहीं हुई है तो आप पर्सन पे उस पर क्लिक कर देंगे और बेसिक डिटेल उसमें आपकी फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली टिक लग जाएगा और यहाँ पे आपने कहाँ से क्वालिफाई की है वो फिल करेंगे और वही सब डिटेल हैं आपको जो फिल करनी है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपका कौन सा था और उसके बाद में आपने ये कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है वो आपको फिल करना है। मोड कौन सा है आपका, मतलब उसमें रिजल्ट जो है रिजल्ट मोड कौन सा रहा, परसेंटेज या फिर CGPA। परसेंटेज है तो आप इसमें यहाँ पर नंबर मेंशन कर देंगे कि आपके इतने में से इतने नंबर आए, वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपकी इतनी परसेंटेज बन गई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, आई एग्री पे क्लिक करना है, कैप्चर कोड मेंशन करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपकी जो है क्वालिफिकेशन डिटेल भी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, इसको ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है कि आप जो है PhD में एडमिटेड हैं, यानी कि आप अभी से ही PhD कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं आप PhD तो आप इस पर नो पे क्लिक करेंगे, PhD कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और आप जो है 1991 से पहले क्या आपने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली थी, एग्जाम कंप्लीट कर लिए थे, यस है तो यस करेंगे, नहीं तो फिर आप नो करेंगे इसको और बेसिकली आगे जाएंगे। और आपने जो है मास्टर डिग्री पास करने के बाद उसमें कोई स्पेशल चीज़ की है या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऊपर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप एक्स सर्विस मैन है, आपने पहले कभी कोई सर्विस दी है या नहीं दी है, गवर्नमेंट उस फील्ड की बात होती है यहाँ पे, तो यस नो फिल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैप्चर कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उसके बाद आई एग्री चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने आता है कोई दूसरा पेज। जैसे ही आप उसको सबमिट कर देंगे तो फिर आपकी एडिशनल डिटेल भी सेव हो चुकी है। अब आपसे पूछा जाता है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर JRF के लिए या फिर PhD होने के लिए। लेकिन अगर आपकी एज है तो एक पे टिक करते के साथ ही आपके तीनों की टिक ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप बीच में से कोई हटाना चाहते हैं तो नहीं हटेगी। बहुत से लोगों का JRF नहीं आता क्योंकि उनकी एज जो है 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है और वो JRF की एज उसमें ख़त्म हो जाती है, इस वजह से उनका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD ओनली ही आएगा। ठीक है, अपना सेंटर चूज़ करेंगे जहां आपको लेना है। पहला दिल्ली है तो दिल्ली में सिर्फ एक ही है, न्यू दिल्ली वगैरह में। ठीक है, और सेम आप नहीं फिल कर सकते हैं, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर और चौथा सेंटर, चारों चॉइस आपको लिखनी होंगी। और उसके सामने कौन सी जगह लेना चाहते हैं, यूपी में है तो यूपी में कौन सी जगह है, हरियाणा में तो हरियाणा में कौन सी जगह है। ठीक है, वो सब चीज़ आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। और आपके जो है अपने फादर की क्वालिफिकेशन डालनी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है। अगर नहीं है, उससे कम है तो आप अदर मेंशन करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी मदर की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है कि आपकी मदर कितनी पढ़ी लिखी हैं, उसमें भी सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, कैप्चर कोड मेंशन करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आप पहुँच जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आपके सेंटर की डिटेल भी जो है सेव हो चुकी है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे क्लिक कर देते हैं, अब आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है अपनी और सिग्नेचर। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ऐसे ही सिग्नेचर पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, अपने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये पहले अपलोड करेंगे तब नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ध्यान दीजिएगा, फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है कि प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल नीचे शो कर जाती है, आपकी फीस यहाँ पे सारी शो कर जाती है। अब क्या करना है आपको, क्लिक हियर पे क्लिक करके जो है अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है कि आप मतलब 3 बार इसमें एक्चुअल में OTP जाता है। वेरीफाई कितनी बार किया जा रहा है ये देखिए आप। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जैसे आप क्लिक करेंगे फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे यहाँ पे अपना और कैप्चर कोड आपको मेंशन करना होगा और सेंड OTP क्लिक करना होगा। ये मोबाइल पे आएगा, आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे आपको कैप्चर कोड मेंशन करना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आपके फ़ोन पे OTP नहीं आता है तो आप जो है रीसेंड OTP पे क्लिक करेंगे और अपने फ़ोन पे OTP दोबारा मंगाएंगे, या फिर आपका OTP एक्सपायर हो गया है तो आप रीसेंड OTP पे क्लिक करके अपना जो है OTP दोबारा मांगेंगे। तो फिर आप वेरीफाई OTP कर दीजिए अगर आपका आ गया है तो।
ठीक है। उसके बाद ये वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे फिलहाल अभी इनकम्प्लीट शो करेगा, लेकिन हम दोबारा से उसी फॉर्म में जाएंगे जहाँ पे हम शुरू किया था हमने, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई लिखा आ चुका है, योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमारा जो है सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। हमारी फ़ोटो सब कुछ नीचे शो हो चुकी हैं और यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया है। सब चीज़ें यहाँ पे एक बार आपको लास्ट में बताई जा रही हैं कि आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, और अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो आप जो है सारी चीज़ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका जो है सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है। अब आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और आपका थर्ड ऑप्शन लास्ट बचा है कि आपको जो है फीस पे करनी है। देखिए चारों बैंक दिए गए हैं यहाँ पे। अगर आपका बैंक इसमें नहीं है तो सबसे पहले नंबर का आप क्लिक करके अपने गूगल पे के थ्रू, फ़ोन पे, अमेज़ोन, वैसे ये प्रमोशन वीडियो नहीं है लेकिन इन किसी भी ऐप के थ्रू आप जो है इसमें कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए 5 रुपये 9 पैसे चार्ज हैं और क्रेडिट कार्ड से करने पे 16 रुपये अलग से चार्ज कटेगा। तो यूपीआई पे एरो के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल शो कर जाएगी कि कितने रुपये आपको करना है, कितना नहीं करना है। क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि 2 मिनट और 59 सेकंड यानी कि 3 मिनट के अंदर आपको पेमेंट ये करनी होती है। क्यूआर कोड यहाँ पे शो कर जाएगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन करके आप जो है वहीं से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, जैसे ही आप किसी भी तरीके से, मतलब जैसे भी आप किसी भी शॉप पे करते हैं, ठीक है। क्यूआर कोड पे इसे स्कैन करेंगे आप तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा पैसे कटने का और आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली फिल हो जाएगा।